हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बोरिंग स्कूल। और मैं हूं ऋषभ सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी विथ ओवर 11+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और मैं आज लेकर आ रहा हूं इस क्रैश कोर्स में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स चैप्टर, एंड ये जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इवन आप बोर्ड्स एग्जाम को कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? सो इट इज अ रिएक्शन of carbonyl compounds which are having alpha hydrogen. So let me write over here. It is a reaction shown by carbonyl compounds. Reaction shown by carbonyl compounds with alpha hydrogen. Those carbonyl compounds which have alpha hydrogen will show this reaction. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट किसके प्रेजेंस में होता है? सो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। किसी बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। थर्ड पॉइंट, एल्डोल वर्ड अगर देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एल्ड एंड दूसरा है ओल। यहाँ पे एल्डोल मैं लिख सकता हूँ, एल्डोल इज नथिंग बट ALD plus OL. So this ALD represents a carbonyl group, and OL over here represents alcohol. तो मतलब एल्डोल में मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर मैं कंडेंसेशन बोलता हूं कंडेंसेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। सो इस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर पूरा बोलूं तो पहले एल्डोल होगा और एल्डोल में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिक। अब आगे देखते हैं एल्डोल रिएक्शन में होगा क्या। एल्डोल रिएक्शन में there will be attack of enolate ion on the carbonyl carbon। attack of enolate ion on the carbonyl carbon। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। लेट्स से मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको मैंने ट्रीट किया OH माइनस से। तो ये OH माइनस क्या करेगा? इट विल रिमूव दिस अल्फा हाइड्रोजन। सो एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड H, एंड दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेरा वाटर। अब ये जो आयन बना है ये ऐसे रेजोनेंस शो कर सकता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन O पर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2C O नेगेटिव एंड H। अब ये जो आयन मेरा फॉर्म हुआ, इसी आयन को हम इनोलेट आयन बोलते हैं। इसी आयन को क्या बोलेंगे? इनोलेट आयन बोलते हैं। अब सेकेंड स्टेप में ये इनोलेट आयन जो अपना है, सेकेंड स्टेप में ये जो इनोलेट है वो अटैक करेगा ऑन दी सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड CH3CHO। सेकेंड मॉलिक्यूल जो उस पर अटैक करेगा। तो ये अटैक कैसे करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आता है, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जाकर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर। तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये मेरा कंपाउंड बन गया और ये जो है मेरा H प्लस ले लेगा सॉल्वेंट से और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये जो कंपाउंड होगा इसी कंपाउंड को हम एल्डोल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पर OH भी प्रेजेंट है। अब इसको अगर मैं हीट करता हूँ, अगर लेट्स से मैं इस कंपाउंड को हीट करता हूँ, तो हीट करने से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये जो OH है ये मेरा बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O एंड ये कन्वर्ट होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये मेरा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर हो गया। ये मेरा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर हो गया। एक और एग्जांपल लेके हम इसको और अच्छे से समझते हैं। CH3, let's say we are having CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसीटोन। एसीटोन को जब OH माइनस से ट्रीट किया, एसीटोन को जब OH माइनस से ट्रीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस से ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस एंड CH3। दिस आयन इज आवर इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन जो है दूसरे एसीटोन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो इसको मैं इधर ऐसे लिख लेता हूँ CH3 और इस साइड मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया और ये इलेक्ट्रॉन जाकर इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन पे। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C O माइनस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये मेरा कंपाउंड बन गया। जब ये H प्लस ले लेगा फ्रॉम द सॉल्वेंट फ्रॉम द वाटर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। एंड जब आप इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ये OH बाहर चला जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन का। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ दिस इनोलेट आयन प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दूंगा जब ये एनायन जो है मेरा अटैक करता है ऑन द कार्बोनिल कार्बन। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि मान लो मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड O है और दूसरा मॉलिक्यूल है H2CH डबल बॉन्ड O, सॉरी H2CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब मान लो इसको मैंने ट्रीट किया NaOH एंड हीट के साथ, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा, NaOH एंड हीट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये रिएक्शन मेरा हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। करना क्या है मुझे, बस यहाँ से डबल बॉन्ड O और इस H2 को बाहर निकाल दो। इसको बाहर निकाल देंगे तो इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ H2O और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो ये प्रोडक्ट हो गया एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब इसी ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे ओवर हियर। लेट्स से वी हैव साइक्लोहेक्सेनॉन एंड two molecules of cyclohexanone is there and it is treated with NaOH and heat. So they will ask what is the product P of the reaction. So what we know, simple trick is we'll draw cyclohexanone like this और second molecule draw करूँगा कुछ इस तरीके से so that जो दो हाइड्रोजन है वो मेरा ऑक्सीजन के साइड रहे और यहाँ से मैं H2O को बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही H2O को बाहर निकालूंगा
ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किस में, इस कंपाउंड में, डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे ऐसा कुछ रिंग आ जाएगा। ये जो कंपाउंड हुआ ये मेरा प्रोडक्ट हो गया ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। तो इस तरीके से हम एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। अब एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है वो मेरा दो टाइप का होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगा मेरा दो टाइप का होता है। क्या होते हैं दो टाइप? तो ये मेरा इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, ये मेरा इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, ये मेरा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर है ये भी मेरा दो टाइप का फर्दर हो सकता है। इट कैन बी सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इट कैन बी मिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब सब में डिफरेंस समझते हैं। सिंपल जब मैं बोल रहा हूँ, व्हेन आई एम सेइंग सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर, सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, जब मैं बोल रहा हूँ सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया है मैंने वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। बोथ carbonyl compounds are same. Both carbonyl compounds are same. सेकेंड होगा mixed intermolecular aldol condensation. Mixed intermolecular aldol condensation means different carbonyl compounds are taken. Different carbonyl compounds are taken. For example, मान लो मेरे पास है CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। अगर मैं इसको NaOH एंड हीट करता हूँ तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो मुझे एक चीज़ समझना है। और दूसरा इस टाइप के एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को मैं लेके चल रहा हूँ, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल ट्रिक का यूज़ करते हैं। सिंपल ट्रिक ये बोलता है कि पहले ले लो CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस सेम इसको ले लेते हैं तो H2CH सिंगल बॉन्ड CHO, एक ये हो गया। फिर CH3CH डबल बॉन्ड O, देखो एक बार इसका डबल बॉन्ड O लेंगे और वो इसके साथ रिएक्ट करेगा इसके साथ, सेकेंड टाइम इसका डबल बॉन्ड O लेंगे और फिर वो इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं ऐसा H2C, दिस साइड CH3, दिस साइड CHO। थर्ड ले लेते हैं अपन CH3CH2CH डबल बॉन्ड O प्लस H2CH single bond CHO, and fourth will be CH3CH2CH double bond O plus H2CCH3 and CHO। अब यहाँ से मुझे H2O रिमूव करना होगा, तो यहाँ से मैं H2 रिमूव करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ से मैं H2O को अगर रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं अगर H2O को रिमूव करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO। सेम वे अगर मैं यहाँ से H2O को रिमूव करता हूँ तो ये हो जाएगा CH3CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और फोर्थ प्रोडक्ट जो मेरे यहाँ पर होगा वो होगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये फोर प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर मिलते हैं। तो जब मैं इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इस कंपाउंड में मुझे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, या आपसे पूछ सकता है इनमें से
कौन सा प्रोडक्ट नहीं होगा। दे विल गिव 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच 3 प्रोडक्ट होंगे और एक मेरा प्रोडक्ट नहीं हो रहा होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम मिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम समझते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। नेक्स्ट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन आपका तब होगा जब 2 कार्बोनिल ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। जब 2 कार्बोनिल ग्रुप सेम ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे तो उस टाइप के रिएक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी आर हैविंग दिस कंपाउंड, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो यहां मैं देख सकता हूं कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब इसको जब मैं NaOH एंड हीट से ट्रीट करूंगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। अब करेंगे कैसे? तो आई विल गो बाय मैकेनिज्म फर्स्ट। सो मैकेनिज्म कहता है NaOH जो है वो हाइड्रोजन, जो अल्फा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो किसी भी एक कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे बिकॉज मॉलिक्यूल मेरा सिमेट्रिक है। उसके बाद ये इनोलेट फॉर्म करेगा और ये इनोलेट जब बनाएगा तो वो कन्वर्ट होगा किस में? वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो ये मेरा आयन जो होगा ये मेरा इनोलेट आयन हो जाएगा और आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम बैक और ये जो इनोलेट आयन है ये अटैक करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये कन्वर्ट हो गया O- और इन दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है मुझे पता है, जब ये वाटर से ट्रीट करेंगी, जब इसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में। दिस विल बी OH, 1 बॉन्ड ओवर हियर एंड डबल बॉन्ड O। एंड जब इसको हीट करते हैं, जब इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? तो लेफ्ट साइड में विल हैव 5 मेंबर रिंग, सो आई विल ड्रॉ 5 मेंबर रिंग लाइक दिस। देन विल हैव, I should draw like this. This is a 5 member ring and right side में क्या है? There is a 7 member ring. So ये मेरा कितने मेंबर हो गया? इट इज अ 7 मेंबर रिंग। तो 7 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दो और ये आपका बॉन्ड हो गया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। सो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में देखा है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद किसके प्रेजेंस में होता है? तो बेस के प्रेजेंस में होगा। उसके बाद क्या होगा? बेस मेरा अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन एंड देन इनोलेट आयन विल अटैक ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन मेरा 2 तरीके का हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल भी हो सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहा हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में ले रहा हूं। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर की बात करता हूं तो इंटरमॉलिक्यूलर भी 2 तरह का होता है। किस बेसिस पे हम बता रहे हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया वो सेम लिया है या डिफरेंट लिया है। अगर सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया है तो हम उसको सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल बोल देंगे और अगर डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लिया है तो उसको मिक्स्ड इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल बोल देंगे। और अगर मिक्स्ड एल्डोल कर रहे हैं तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो मेरा टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलता है और उस पर एक एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। जब मैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल की बात करता हूं तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कब होगा? जब मेरे पास सेम मॉलिक्यूल में 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो और यहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग, एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप you have understood what is aldol condensation. For JEE Mains, this much information is sufficient. Now you should do some more question based on aldol condensation. I will suggest कि आप
प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए जेईई मेंस के और उसमें जो एल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चन हैं कुछ उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। बाकी अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। और आपको नोटिफिकेशन आता रहे अबाउट ऑल दी वीडियोस विच आई एम अपलोडिंग, तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। तो चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ अनदर इंटरेस्टिंग and important video. Thank you.